इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा 7th नंबर का टेंस है, जिसको आगे हमने 6 टेंसेस अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, क्योंकि आगे के वीडियो देखोगे तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो समझ में आएंगे। सो लेट अस बिगिन। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। कोई क्रिया जो अभी अभी कंप्लीट हुई है उसको इस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी खाना खा लिया है, वह घर पहुंच चुका है, उन्होंने पढ़ाई कर ली है, लाइक दैट। इसमें जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पीछे है ऐसा वर्ड यूज़ होता है। ओके, तो ये याद रखना है। These words are used in this tense। अब हर एक टेंस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा, सिंपल पास्ट में देखा, सिंपल फ्यूचर में देखा, वैसे ही इसी टेंस में भी यूज़ होते हैं। यट, देन, स्टिल, एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, सिंस, प्रेजेंटली। अब कुछ कहेंगे कि सर सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, तो यस दैट इज़ राइट, लेकिन इसमें भी यूज़ होता है। ओके, अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हैव और हैज़ यूज़ होता है। अब हैव किसके साथ में आता है और हैज़ किसके साथ में आता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर पता ही होता है, फिर भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हैव यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और किसी सिंगुलर पर्सन नेम, उसके साथ में हैज़ यूज़ होता है। हैव और हैज़ जो है वो टू हैव के वर्ब्स हैं। ओके, जैसे टू बी के फॉर्म होते हैं एम इज आर वॉज वर, वैसे टू हैव के होते हैं हैव और हैज़। टू डू के होते हैं डू, डज और डिड। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स में इंक्लूड होते हैं, इनको ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। तो जब ये एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं तब इसका मीनिंग और इसका यूज डिफरेंट होता है हैव हैज का। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो लेट अस बिगिन हियर अकॉर्डिंगली एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे और एग्जाम्पल्स किस तरह से बनते हैं वो हम देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। So this is the structure of affirmative. Subject, as you can see, then have has, then third verb, then object, then other words, and then time words. So one is important thing is that कि subject के साथ में have और has use होता है। जैसा हमने देखा कि have किसके साथ में use होगा, has किसके साथ में use होगा, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। और इसके साथ में थर्ड verb use होता है। ये एक पहला टेंस है जिसमें हम थर्ड वर्ब यूज़ करेंगे। अभी तक हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होता था, फर्स्ट वर्ब या वर्ब को एस लगता था। सिंपल पास्ट में सेकंड वर्ब यूज़ होता था और कंटिन्यूअस में ING वर्ब यूज़ होता था। इसमें थर्ड वर्ब यूज़ होगा। सो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो किस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे, ट्रांसलेशंस याद रखने हैं। मैं यहाँ पर हिंदी एग्जाम्पल बोलूँगा और उसके ट्रांसलेशंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में जब मैं यहाँ लिखूँ आप खुद वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो दैट योर सेंटेंस इज़ करेक्ट और नॉट। प्रैक्टिस करनी है खुद। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर एक वर्ड हम ऐड करेंगे, टाइम वर्ड। मैंने अभी मेरा काम पूरा कर लिया है। तो याद रखना है कि टाइम वर्ड यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन जनरली इस टेंस में हम टाइम वर्ड यूज करेंगे हैव हैज के बाद में, आफ्टर हैव हैज। ओके, एफर्मेटिव में। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा मैंने अभी मेरा काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा आया है, आई। ओके, और आई के साथ में अब हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैव या हैज़ यूज़ करेंगे। तो आई के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो आई हैव, पूरा करना। अब पूरा करने का इंग्लिश होता है फिनिश, और फिनिश को हम थर्ड वर्ब यूज़ करेंगे, ईडी लगेगा। जिस सेकंड वर्ब को ईडी लगता है वो थर्ड वर्ब भी सेम रहता है। ओके, अब मेरा काम, तो माई वर्क
दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था अभी, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस, ओके। तो याद रखना है कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। एक और एग्जाम्पल है, वह कब का अपने घर पहुंच चुका है, दिस इज द सेंटेंस। वह कब का अपने घर पहुंच चुका है, तो यहां पर वह, उसका इंग्लिश ही होगा। अब ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ आएगा। और हैज़ के बाद में यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है कब का, तो उसका इंग्लिश होगा ऑलरेडी। तो ही हैज़ ऑलरेडी। अब यहां पर वर्ब कौन सा था, पहुंचना, तो पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच, और उसको थर्ड वर्ब ईडी लगता है तो रीच्ड होगा। और अपने घर दैट मीन्स के उसके घर, तो ही इज होम, ओके। तो यहां पर ये सेंटेंस बन गया, ही हैज ऑलरेडी रीच्ड, यहां पर हम टू यूज करेंगे, टू हिज होम। तो वह कब का अपने घर पहुंच चुका है। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ट्रांसलेशंस को इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में किस तरह से चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो टाइम वर्ड्स है, जिसको इसको ऑल एडवर्ब भी बोला जाता है, तो इनको भी कहाँ यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी और जस्ट को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेटर है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करो एफर्मेटिव में। अब हम देखेंगे नेगेटिव एग्जाम्पल्स। सो लेट अस मूव टू नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो नाउ यू कैन सी हियर द नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या अंतर होगा एफर्मेटिव और नेगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज आएगा, दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा नॉट, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह अभी तक घर नहीं पहुंची है। देखो, वह अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट आएगा। सो सब्जेक्ट शी, देन शी के साथ में हैज़ यूज होगा। अब नेगेटिव है तो नॉट आएगा, शी हैज़ नॉट। अब वर्ब है तो रीच्ड आएगा, होम। एंड अभी तक एक वर्ड हमने यूज किया, उसका इंग्लिश यहाँ पर होगा येट, शी हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। येट जो है सेंटेंस के लास्ट में हम यूज़ करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। हर एक टाइम वर्ड्स और जो इस टाइप के वर्ड होते हैं वो अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। वो दो फिक्स जगह है, या तो वो तीन फिक्स जगह है, या तो वो सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ कर सकते हो, या लास्ट में यूज़ कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल है, वह मुझे पिछले महीने से नहीं मिला है। वह मुझे पिछले महीने से नहीं मिला है, तो यहाँ पर ही, वह का इंग्लिश ही के साथ में हैज़ आएगा, हैज़ के बाद में नेगेटिव है तो नॉट आएगा। और मिलने का इंग्लिश MEET मीट होता है, और थर्ड वर्ब उसका सेकंड और थर्ड वर्ब मेट होता है, ही हैज़ नॉट। मुझे, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है किसका, आई का, मी। अब देखो यहाँ पर टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड कौन सा है, पिछले महीने से। तो एक महीने से या पिछले महीने से, तो यहाँ पर देखो फॉर भी आएगा, सिंस भी आएगा, तो यहाँ पर क्योंकि ड्यूरेशन है इसलिए फॉर यूज होगा। तो ही हैज़ नॉट मेट मी फॉर 1 मंथ, एक महीने से हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर 1 मंथ, वह मुझे एक महीने से नहीं मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पर फिक्स टाइम लिखना चाहे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे कि जनवरी से नहीं मिला है, तो क्या बनेगा, जनवरी। लेकिन अगर हम टाइम फिक्स वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, ओके। तो ये याद रखना जरूरी है कि सिंस कब यूज़ होता है, फॉर कब यूज़ होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है तब फॉर यूज़ होता है, और जब ड्यूरेशन होता है तब
सिंस यूज़ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और जब किसी मंथ या डे का नेम लिखो तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखना पड़ता है। तो ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस जनवरी, और इसके पहले लिखा था फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो सिंस और फॉर है वो इस टेंस में भी यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब एक वर्ड मैंने लिखा था नेवर, तो नेवर किस तरह से यूज़ करोगे सेंटेंस में? मैं कभी भी दिल्ली नहीं गया हूँ, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव आएगा। अब हैव के बाद मैं नॉट की जगह पर कभी नहीं गया हूं, तो कभी नहीं जाने का मतलब नेवर है। इसमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेवर में ही नॉट यूज हो जाता है। तो आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो इस तरह से नेवर यूज होता है। तो देखा कि सेंटेंस में यट यूज़ कैसे हुआ, फॉर और सिंस कैसे यूज़ हुआ, और नेवर और एवर इस तरह से यूज़ होते हैं, बाकी वर्ड इस तरह से यूज़ होते हैं। तो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ यू कैन से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब याद रख लेना है कि जो भी इंट्रोगेटिव होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो हैव हैज़ यहाँ यूज़ होता है, वो पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट उसके बाद में चला जाएगा, और उसके बाद में जो जैसा भी स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा रहेगा। थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? दिस इज़ अवर फर्स्ट सेंटेंस। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो यहाँ पर देखो हैव या हैज़ यूज़ होगा, लेकिन अपनी चॉइस से नहीं लिखना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा था? आप मतलब तुम मीन्स इंग्लिश में होता है यू। तो यू के साथ में क्या यूज़ होता है? हैव। तो हैव यू। अब कभी एक वर्ड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कभी, तो उसका इंग्लिश होता है एवर। हैव यू एवर सी, देखो देखने का इंग्लिश यहाँ पर सी भी लिख सकते हो, विजिटेड भी लिख सकते हो। विजिटेड का मतलब मुलाकात करना होता है ना। तो हैव यू एवर सी, सी फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब इसका सॉ होता है, थर्ड वर्ब होता है सीन। हैव यू एवर सीन द ताज महल? ओके, तो ताजमहल का कैपिटल रहेगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जैसा कि मैं हर बार करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शॉर्ट आंसर्स देना इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से आप शॉर्ट आंसर देते हो। यहाँ पर मैंने आर्टिकल द यूज़ किया है क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है ये। हिस्टोरिकल प्लेस के आगे हमेशा हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, लाइक ताजमहल, हवा महल, दिल्ली फोर्ट, ओके लाइक दैट। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर किस तरह से देना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट आंसर देना है। तो क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप शॉर्ट आंसर क्या दोगे? आपका शॉर्ट आंसर होगा, अगर देखा है तो हाँ हमने देखा है, और अगर नहीं देखा है तो ना नहीं देखा है। तो जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं तो सबसे पहले एफर्मेटिव शॉर्ट आंसर देते हैं तो यस आता है। अब यू का चेंज जब कोई आपको पूछेगा तो अगर आप प्लूरल हो तो आप यहाँ पर वी यूज़ करोगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा। तो यस वी हैव। एंड नेगेटिव अगर हम शॉर्ट आंसर लिखना चाहें कि हमने नहीं देखा है तो नो वी हैव और नॉट। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव नॉट, हैवंट। यस वी हैव, हाँ हमने देखा है। नो वी हैवंट, ना हमने नहीं देखा है। तो दिस इज अवर शॉर्ट आंसर। अब यहाँ फुल आंसर हम देना चाहे तो किस तरह से देंगे? यस वी हैव सीन द ताजमहल। देखो फुल आंसर में ये जो एवर वर्ड है वो हम एफर्मेटिव में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में किस तरह से आंसर बनेगा? फुल आंसर नो वी हैव नॉट एवर सीन द ताजमहल। नेगेटिव में हम एवर यूज़ कर सकते हैं। हमने कभी ताजमहल नहीं देखा है। वी हैव नॉट एवर सीन द ताजमहल।
ओके, तो इस तरह से शॉर्ट आंसर और फुल आंसर्स बनते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे दोस्त ने मैच जीत लिया है। देखो ये सेंटेंस ऐसे भी बनेगा, अगर उसका अलग से हम ट्रांसलेशन करना चाहे डिफरेंटली तो ऐसे बनेगा, क्या तुम्हारा दोस्त मैच जीत चुका है। तो देखो हर एक सेंटेंस में पीछे है यूज़ होता है, और जो वर्ब है चुका है या गया है, खेले है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। सो व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन, क्या तुम्हारे दोस्त ने मैच जीत लिया है। तो तुम्हारा दोस्त, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, माय फ्रेंड। फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट मीन्स कि ही, उसकी जगह पर क्या यूज होगा, सब्जेक्ट ही। तो ही के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। तो हैज योर फ्रेंड ऐसे यूज होगा, हैज योर फ्रेंड। अब वर्ब, तो कौन सा वर्ब आएगा, विन, जीतना, और उसका थर्ड वर्ब होता है वॉन, वॉन द मैच। Okay, so this is our sentence, has your friend won the match. So this is our interrogative sentence. अब इसका हम आंसर देना चाहे शॉर्ट आंसर, तो हाँ जीत गया है। अगर आप ये लिखोगे तो हाँ जीत गया है। अगर आप आंसर दे रहे हो तो किस तरह से आंसर दोगे इंग्लिश में, तो योर फ्रेंड का आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो योर फ्रेंड थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ही होगा, यहाँ शी भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड है वो कंफर्म नहीं है कि वो ही है या शी है, तो शी भी सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो यस ही, और यहाँ शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, और नेगेटिव अगर हम आंसर लिखना चाहे तो इस तरह से बनेगा, नो ही हैज़ंट। ओके, हैज़ नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इस तरह से हैज़ंट बनेगा। तो हाँ जीत चुका है ना नहीं जीत चुका है। तो इस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव में हमने शॉर्ट आंसर दिए। फुल आंसर इसमें क्या बनेगा, यस। अब योर फ्रेंड का तुम माय फ्रेंड आंसर दो तब कर सकते हो। तो यस माय फ्रेंड हैज़ वॉन द मैच, नो माय फ्रेंड हैज़ नॉट वॉन द मैच। सो इन दिस वे यू कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई लिखा हुआ है तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सिंपली जैसे कि ये एग्जांपल है, समझ लो कि यहाँ पर योर फ्रेंड हैज़ वॉन द मैच ऐसा है, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसको उठा के आगे ले जाना है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। नाउ लेट अस मूव टू WH वर्ड एग्जाम्पल्स। सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड और इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है, सिर्फ यही है कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहता है, और उसके आगे हम जब WH का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके आगे सिंपली WH वर्ड लग जाता है। बाकी पीछे का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरह रहता है, हैव हैज़ आता है, सब्जेक्ट, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल है, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी सेंटेंस एंड यू कैन जस्ट write down and practice your own sentence in your notebook. So first sentence है, मोहन ने अपना पर्स कहाँ खो दिया है। दिस इज अवर सेंटेंस। देखो अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाना चाहे, यहाँ कन्फ्यूजन होती है कुछ स्टूडेंट्स को कि सिंपल पास्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को मोहन ने अपना पर्स कहाँ खो दिया है, इसको अगर पास्ट इनडेफिनिट बनाना है तो कैसे बनेगा, मोहन ने अपना पर्स कहाँ खो दिया, कहाँ खो दिया या कहाँ खोया या खो दिया था, ये सिंपल पास्ट के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर WH वर्ड आइडेंटिफाई करना है। सो कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, और वेयर के बाद में हम हैव या हैज़ यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो मोहन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़, और हैज़ के बाद में मोहन। तो वेयर हैज़ मोहन। अब यहाँ पर खोने का इंग्लिश होता है लूज, LOSE, और उसका थर्ड वर्ब होता है लॉस्ट, और उसका पर्स तो हीज पर्स। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सेंटेंस हो गया। वेयर हैज़ मोहन लॉस्ट हीज पर्स। अगर इस सेंटेंस का हम आंसर देना चाहे तो आंसर WH वर्ड का कैसे देना है, तो कुछ
लोग होते हैं वो डब्ल्यू एच को भी शॉर्ट आंसर फुल आंसर देते हैं, तो ऐसे नहीं देते हैं। इसको कंप्लीट सेंटेंस में इसका आंसर लिखा जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर जनरली क्वेश्चन में से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम आंसर लिखना चाहे तो मोहन आएगा। मोहन के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़, ओके, देन लॉस्ट वर्ब एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनेगा सेंटेंस। तो मोहन हैज़ लॉस्ट। अब देखो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट। क्या खोया है? हिज पर्स। अब देखो कहाँ खोया है, तो देखो कहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो अदर वर्ड्स होगा। तो स्ट्रक्चर याद अगर होता है और समझना है, अगर तुम अदर वर्ड्स को लॉस्ट के बाद में लिख दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मोहन हैज़ लॉस्ट हिज पर्स। अब यहाँ पर मार्केट में, तो इन द मार्केट ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। इन द मार्केट हम यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो याद रखना है कि किस तरह से आंसर स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपने कितनी किताबें खरीद ली है? आपने कितनी किताबें खरीद ली है? तो कितनी का इंग्लिश क्या होता है? सबसे पहले पिकअप करना है हमें WH वर्ड। तो हाउ मैनी, कितनी का इंग्लिश हाउ मैनी भी होता है, हाउ मच भी होता है। लेकिन देखना है कि कौन सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल है। तो यहाँ पर किताबें तो गिनी जा सकती है, तो हाउ मैनी आएगा। और हाउ मैनी के बाद में बुक्स आएगा। देखो हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये इनके साथ में नाउन यूज़ होता है। तो हाउ मैनी बुक्स। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने, तो आपने का इंग्लिश यू होता है, तो यू के साथ में हैव आएगा। तो हाउ मैनी बुक्स हैव यू। अब यहाँ पर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा परचेस्ड। यहाँ पर अदर वर्ड्स लिख सकते हो, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द शॉप, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स हैव यू परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द शॉप, दिस इज द सेंटेंस। इसको अगर हम आंसर देना चाहे तो कैसे बनेगा आंसर? तो यू का हम चेंज करते हैं आई में। तो आई हैव, पहले यू का आई हो जाएगा, फिर हैव। कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछता है यू से तो तुम आंसर आई से ही दोगे। तो आई हैव परचेज्ड कितनी बुक्स? 10 बुक्स। आई हैव परचेज 10 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, अगर पीछे है तो, ठीक है। तो इस तरह से WH वर्ड का सेंटेंस बनता है। एक और WH वर्ड का एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल है, किसने उनको अंग्रेजी पढ़ाई है? किसने उनको अंग्रेजी पढ़ाई है? देखो यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ इतना होता तो सिंपल पास्ट में आता, पढ़ाई थी इतना होता वो भी सिंपल पास्ट में आता, लेकिन पढ़ाई है या पढ़ा चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो किसने या कौन, दोनों का एक ही इंग्लिश होता है। अगेन बोल रहा हूँ, किसने और कौन दोनों का एक ही इंग्लिश होता है, हु। अब हु के साथ में हैव आएगा कि हैज़? तो देखो ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में बताया है कि हु के साथ में जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और वो सिंगुलर और प्लूरल है, तो आप वहाँ पर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, सब हर एक में से, जैसे कि मोहन है इसमें तो मोहन है इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ लिख दिया, इसमें यू है इसलिए इसमें हमने हैव लिख दिया। लेकिन हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब सब्जेक्ट नहीं हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़। तो हु हैज़। अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है? पढ़ाना। तो पढ़ाने का इंग्लिश TOUGHT, टीच का थर्ड वर्ब होता है टॉट। और उनको, तो देखो उनको क्या है? उनको है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में यूज़ होता है। तो उनको किसका ऑब्जेक्ट है? दे का ऑब्जेक्ट है, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, याद रखना है उनको। तो हु हैज़ टॉट देम इंग्लिश, ओके। तो दिस इज आवर इंट्रोगेटिव WH वर्ड सेंटेंस, हु हैज़ टॉट देम इंग्लिश। तो
उनको अंग्रेजी किसने पढ़ाई है, तो अगर हम इसका आंसर देना चाहे तो अगर हम देंगे कि उनको अंग्रेजी मैंने पढ़ाई है। मैंने मतलब आई। तो जब हम आंसर देते हैं तो हु की जगह पर सब्जेक्ट यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। ठीक है, आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है हैज़, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट आई लिखा है, तो हैज़ का चेंज क्या होगा, हैव होगा, हैज़ नहीं आ सकता। तो आई हैव, अब पीछे का वैसा कुछ चेंज नहीं होगा। आई हैव टॉट देम इंग्लिश, मैंने उनको अंग्रेजी पढ़ाई है। अगर यहाँ पर आई की जगह पर कि कोई व्यक्ति का नाम है कि मिस्टर मेहता, तो यहाँ पर हैज़ हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम WH वर्ड एग्जाम्पल बनाते हैं। अब हम कुछ ब्लैंक्स देखेंगे इस टेंस की कि किस तरह से ब्लैंक्स फिलअप करते हैं, एंड देन वी विल फिनिश दिस वीडियो। सो लेट अस डिस्कस द ब्लैंक्स। सो हियर वी विल सी द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक है आई ब्लैंक जस्ट ब्लैंक टू स्कूल कम। तो यहाँ पर देखो जस्ट दिया हुआ है। ओके, तो जब सभी टेंसेस की एक साथ में ब्लैंक्स आती है तो इस टाइप के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जस्ट है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। तो दो ब्लैंक है, वर्ब एक दिया हुआ है, तो एक में तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो आई के साथ में हम कौन सा यूज़ करेंगे, हैव। और यहाँ पर कम का कौन सा वर्ब यूज़ होगा, थर्ड वर्ब, तो कम, केम, कम। ठीक है, थर्ड वर्ब वापस कम हो जाता है। अब सेकंड ब्लैंक है ही ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हिज वर्क, वर्ब है डू। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ में हैज़ यूज़ होगा। इस ब्लैंक को पहले तुम खुद कंप्लीट कर सकते हो, आप अपने नोटबुक में आंसर्स लिख सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर आंसर्स चेक कर सकते हो। ही हैज़ ऑलरेडी, और डू का थर्ड वर्ब, डू का सेकंड वर्ब डिड होता है, थर्ड वर्ब डन होता है। यहाँ पर ऐसा मेन वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए इसका मीनिंग होता है करना। उन्होंने अपना काम कब का पूरा कर लिया है, कब का कर लिया है, ऐसा। मोहन ब्लैंक नॉट ब्लैंक द स्कूल यट, देखो यहाँ पर यट यूज़ हुआ है, तो यट प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है, और वर्ब यहाँ यूज़ हुआ है लीव, सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा, हैव या हैज़, तो मोहन है तो हैज़ आएगा। और यहाँ पर लीव का थर्ड वर्ब, तो लीव का थर्ड वर्ब याद रखना है, सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब दोनों लेफ्ट होते हैं। देन यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ब्लैंक यू एवर ब्लैंक टू मुंबई, यहाँ है गो। ठीक है, तो गो का कौन सा वर्ब आएगा, थर्ड वर्ब आएगा, लेकिन आगे हम हैव हैज़ यूज़ करेंगे तो हैव आएगा कि हैज़, तो सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ में हम कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैव यूज़ होगा। तो और यहाँ पर गो का थर्ड वर्ब गॉन होता है। ठीक है, देन हु ब्लैंक द मैच, अब देखो यहाँ पर विन है, हु दिया हुआ है, तो हैव हैज़ दोनों में से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो हैज़, और थर्ड वर्ब यहाँ पर वॉन होगा। वैसे ही लास्ट सेंटेंस है, सो फार वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट में हैव या हैज़ यूज़ होगा। तो देखो यहाँ मूवी सिंगुलर है, लेकिन हमें देखना है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हो तब इसको देखकर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट जब दिया हो तब सब्जेक्ट को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो दे के साथ में क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा। और यहाँ पर वॉच का थर्ड वर्ब वॉच्ड। सो हियर वी जस्ट कंप्लीटेड दिस। इस लास्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा उन्होंने सो फार मतलब अभी तक, विच मूवी, कौन सी मूवी देख ली है, उन्होंने अभी तक कौन सी मूवी देख ली है, ये इसका ट्रांसलेशन है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस इन अ गुड वे, कि इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और इस टाइप के एग्जांपल्स बनाने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा, सिर्फ इतने एग्जांपल से उतना इम्प्रूवमेंट, उतनी समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट वॉच दीज वीडियोज़ रिपीटेडली एंड मेक नोट्स, and also just write down your own examples, and we will just meet soon with another video. I hope कि ये टेंस आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस भी तुम देख लोगे और उन टेंसेस को समझ लोगे, तभी नेक्स्ट वीडियोस समझ में आएंगे अच्छे से। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा तो
आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। टेक केयर।